إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى دين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس منه خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
वक़ाल शाइर, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छल्ली, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छल्ली, दर्द हैरा है उठे तो कहाँ से उठे। हाज़िरीन जुमा, तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई बड़ाई, बुज़ुर्गी वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मार्दो मालिक अर्दो समा के लिए, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में कौमों के उरूज व ज़वाल है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो कुन फ़यकुन का मालिक है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो जिसे चाहता है इज़्ज़त से हम किनार करता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत के अमीक गार में डुबो देता है। तमाम किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो रात को दिन और दिन को रात में तब्दील करता है, और खुसूसन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामी नाम इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक अलैहि। वो ज़ात जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ बंदों तक कमा हक़ को पहुँचा दिया और रिसालत का भी हक़ कमा हक़ को अदा किया। हाज़िरीन जुमा, हालात के मुनासिबत से एक ख़तीब की ये शायर शान होती है कि सामिईन को जो हालात चल रहे हैं उससे हम किनार कराए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको आगाह करे, मुतनब्बे करे। और आज पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस इस वतन मुबारक के अंदर जो मुसलमानों के हाल हैं, जो फितनों से मुसलमान दो चार हो रहे हैं, जिस परेशानियों में आज का मुसलमान मुब्तला है, वह क्यों है और किस वजह से है, उसका असबाब व इलाज क्या है। यह सामिईन को पता होना चाहिए, क्योंकि जो कौम इतने सालों से हुकूमत करते हुए आ रही है, उसकी इतनी कंट्रियां होने के बावजूद वो लाचार और मकहूर की ज़िंदगी गुजारे, ये सोच से भी परे है। दिल और दिमाग इसको तस्लीम नहीं करता कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आज उम्मत मुस्लिमा को यह हाल देखना पड़ रहा है। कदम कदम पर, यानी यूं सोच ले कि मिनट मिनट पर इनके खिलाफ साजिशें हो रही है, कदम कदम पर फितनों का ज़ुहूर हो रहा है। तो एक मुसलमान का लाही अमल क्या होना चाहिए, एक मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे ज़िंदगी में ऐसे हालात आए और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, तुम्हारे लिए नक्शे का काम करेंगे। उनकी हिदायत, उनके फरामीन, उनके अहकामात तुम्हारे लिए, तुम रात के अंदर निकलते हो तो रोशनी का सबब है। अगर तुम उनके अहकामात और फरामीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर बर्पा करते हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको जगह देते हो, तो तुम क़यामत तक गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें ऐसी छोड़कर जा रहा हूँ
जो तुम अगर उसको मजबूती से थामे रहोगे तो कयामत तक गुमराह ना हो सकोगे, और अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो दुनिया की ठोकरों में आ जाओगे। अब एक तरफ इस हदीस को रखें और एक तरफ आज का मुसलमान अपने आप को खुद को रखे। या तो हदीस को आप बोल दे कि झूठी, या इंसान अपने आप को एक हौसला छोड़ दे कि हम आजमाइशों के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह ताला हमारी आजमाइश ले रहा है। या तो हम झूठे, या अल्लाह का कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही सर बुलंद रहोगे, फिर दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम तर हुकूमतें हम पर गालिब क्यों हैं? ये सबब आज इस फितने वाले फितने के दौर में हमको तलाश करना है। ये सबब आज आप जिंदगी के अंदर भी, आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी देखें कि आज एक बच्चा जब स्कूल के अंदर फेल हो जाता है, नाकामी और नामुरादी से हम किनार होता है, तो अपना जवाल का, अपने फेल होने का सबब तलाश करता है, और उसका दिल यह खुद गवारा करता है कि हाँ, इस वक्त मैंने तैयारी नहीं की, मैंने एग्ज़ाम के लिए बंदोबस्त नहीं किया, मैंने जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी उस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, और अपने अय्याम को, अपने दीन को ऐसे ख्वाब गफलत में गुजार दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे एग्ज़ाम में फेल होना पड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं, सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया, यूशकुल उमम, ए मेरे सहाबा, ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा, तदा अलैकुम उम्मते, दूसरी कौमें तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी, इस तरह तुम पर जुल्म ज्यादती करेगी, तदा अलैकुम, जिस तरह एक भूखा खाने के ऊपर टूट पड़ता है, इस तरह दूसरी उम्मतें, दूसरी ताकतें तुम पर टूट पड़ेगी। साहबा ने क्या, अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद कम होगी? क्या हम निहत्ते होंगे? क्या हम कम होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, नहीं, व अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम्हारी तादाद अरबों खरबों में होगी, या यूं कह ले कि तुम्हारे 52 से 53 मुल्क होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं होगी। कोई तुम्हारे इज्जत और तकद्दुस को जो चाहे पामाल करे, जब चाहे उतार दे, जब चाहे तुमको बुरा भला कह दे, जब चाहे तुमको मार कर मौत के घाट उतार दे, कोई पुरसान हाल नहीं हो। वान तुम यौमइदिन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत होगी। साहबा ने क्या, अल्लाह के रसूल, फिर वजह क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिनों के दिल में काफिरों का रौब अल्लाह ताला बिठा देगा, उनका खौफ तुम्हारे दिल में बैठ जाएगा। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसी क्या वजह होगी? हुब्बुद दुनिया, अल्लाह के रसूल फरमाते, वजह नोट करो, हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की उल्फत, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की ऐश और इशरत तुम्हारे दिल के अंदर इस तरह घर कर जाएगी कि तुम आखिरत को फरामोश कर बैठोगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, और मौत से तुम भागोगे, मौत से तुमको नफरत हो जाएगी। आज ये वजह हमारे सामने है कि नहीं? हम देखें, क्या आज हम मौत से मोहब्बत करते हैं? क्या आज हमको अल्लाह के सामने खड़ा होने का जरा सा भी खौफ है? सोचे, ये दिल अपने आप खुद बतला देता है कि इस चीज से तेरा दिल आरी और मक्कारी है, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। हम जाहिरी तौर पे भी तो जाहिरी तौर पर कहते हैं कि हम अल्लाह के सामने खड़े होना है, और हमारी जिंदगी, हमारी रोजमर्रा के रूटीन एकदम एक आम आदमी से जिसको कोई फिक्र नहीं, ऐसे गुजर रहे। साहबा की जिंदगी को पढ़ें, उनका एक एक मिनट, एक एक सेकंड किस तरह से गुजरता था।
क्या हम अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हैं? और अल्लाह ताला सूरे नाज़ियात के अंदर कहता है वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने जो डर गया अपने रब के सामने खड़ा होने से और अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, अपने नफ्स को गिरा दिया, दुनिया के ऐश व इशरत से मकरूर कर लिया। क्या हमें अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर लगता है? अगर डर लगता है तो हमारी ज़िंदगी फिर ऐसे क्यों गुजर रही है? हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? और अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालत बदलने की फिक्र न करे। क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से हम डरते हैं? कल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा वन उम्रिही फीमा अफना, बता तूने उम्र का खपाई? जवाब है वन शबाबी फीमा अबला, बता तूने जवानी का खर्च करी? जवाब है वन मालिही मिन ऐन इक्तसबू व फीमा अनफका, बता माल कहाँ से खर्च लाया और कहाँ खर्च किया? जवाब है अगर इस सब चीज़ का डर हो और एक इंसान अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख्वाबे खरगोश में नजर आता घूमता हुआ नजर आए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत मासूमनिल खता हैं। आपकी ज़िंदगी देखें, जहन्नम का तज़किरा आता आपकी आंखें अश्क बार हो जाती है। यार मासूमनिल खता, उम्मत के जो उसवा हैं उनका हाल ये है। आज हमने अपने माजी और सहाबा इकराम की ज़िंदगी को फरामोश कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी ताकतें हम पर चढ़ बैठी। वरना सहाबा की भी ज़िंदगी है, कहाँ 313 हैं और कहाँ 1000 हैं? क्या वजह थी? ईमान, इस्तकामत उनके दिल में घर कर चुकी थी। 313 थे, ढाल है तलवार नहीं है, तलवार है तीर नहीं है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन उनको सरफराज फरमा दिया। आज हमारे अंदर हिंदुस्तान के जो हालात हैं, जो इक़्तिदार पर हैं, जो अवामी सतह पर इक़्तिदार पर और जो हुकूमती सतह पर इक़्तिदार पर है, उन्होंने क्या किया? क्या अपने अहले हदीस जमातों के पास क्या कोई उनका रहनुमा, कोई उसका उसवा है? उनकी रहनुमाई करने वाला है, मुनज़्ज़म, या कोई तंजीम है? तो बतलाओ। एक प्लेटफार्म पर खड़े हो सके, एक प्लेटफार्म पर जो उम्मत उलमा अहले हदीस या अहले हदीस जमात को इस हिंदुस्तान के अंदर मुनज़्ज़म कर सके, ऐसा कोई है? जहां पर भी अहले हदीस है, जिसका जहां मुंह उठा हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है। सब अपने पास जो है उसमें खुश हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, पैसा है, इस्तिताअतुल हज कर रहे हैं, बस इतने से अपने आप को समेट लिया, अपनी नस्लों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। नहीं तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दौरे खिलाफत के हुक्मरान हैं, खिलाफत संभाली हुई है। किस तरह से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सर्वे करते हैं, रातों के अंदर गश्त लगाते हैं। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इक़्तिदार के बारे में, इस कुर्सी के बारे में, इस ओहदे के बारे में कल सवाल करेगा तो उमर के पास क्या जवाब होगा? आज क्या उलमा अहले हदीस जो इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं, क्या उनके पास ये हदीस और ये उमर बिन खत्ताब के सीरत उनके सामने मौजूद नहीं? कौन करेगा सब ये? इसके अंदर जवान, बूढ़े, औरत, मालदार, निम गरीब, सब लोग एक साथ इस जुमरे के अंदर शामिल है। कदम कदम पर हमको फितनों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर हमको हुकूमत की तरफ से ये परवाने मिलते आ रहे हैं कि अभी भी अब वक्त है, तुम अपनी फिक्र कर लो, अपनी नस्लों की फिक्र कर लो, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। इस हिंदुस्तान की तारीख को रखें, आज जो मुसलमानों के साथ जो वाकया, जो मरहला
और जो सवानें गुजर रही है सेम और सेम हूबहू उंदुलुस की यही कहानी थी। आप उंदुलुस, तारीख उंदुलुस जो आज स्पेन के नाम से मशहूर है, तारीख पढ़े उसकी। सन 8 सदी तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की। 8 सदी मामूली बात नहीं है। 8 सदी हुक्मरानी की। तारिक बिन जियाद ने फतह किया और तारिक बिन जियाद ने कहा, हमको क्या डराते हुए बिखरे हुए तूफानों, हमने तो कुछ सफीनों में आग लगा दी है। तारिक बिन जियाद ने सरजमीन उंदुलुस पर उतरते ही अपनी कश्तियों को जला दिया। या तो फतह कर लेंगे या फना हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह दी, लेकिन जू जू दिन गुजरते गए, जू जू वक्त गुजरता गया, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। फतेह हो गई, नुसरत हो गई, ऐश और इशरत में पड़ गए, नस्लों की कोई फिक्र नहीं करी। नसारा नसरानी हुकूमत धीरे धीरे मुसलमानों के मुतनब्बे करती थी। उनके दो फितने उरूज होते थे, फितने जो ज़ूर होते थे, तो मुसलमान ये सोचते थे कि हमारी तादाद तो ज़्यादा है, तो रोज़मर्रा के फितने देख लेंगे। ऐसा इनकलाब आया, मुसलमानों के उरूज जवाल में तब्दील कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मदरसे और मस्जिदों को मस्मार कर दिया गया, एक एक आलिम को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि आज हम भी, हमारे ऊपर जो दौर चल रहा है, हम पर जो मुसीबत आ रही है, तकलीफ आ रही है, हम इसके, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन हम आस लगाए बैठे हुए हैं। इतनी सारी मुस्लिम ममालिक कंट्रियां हैं, हमारी मदद को आएगी। ये भूल है, ये भूल है। हमको हमारी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी 52 से 53 मुल्क है, सब ने अपनी समाजी, इक्तिसादी और मईशत को संभाल के रख रखा है। कोई कौम उनसे हाथ मिलाने की ताकत नहीं रख रखी। लेकिन हमको तो हमारा इंतजाम खुद करना पड़ेगा। आज हम आस लगाए हुए हैं कि फला मुल्क हमारी मदद करेगा, यूं हो गया, वो हो गया। मीडिया के अंदर हम खुश हो जाते, नहीं। सल्तनत उंदुलुस जो जवाल आई, जो जवाल हुआ, बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े सल्तनतें कायम थी। ये जब सल्तनतें, अपने फ्रांस तबाह बर्बाद हुआ, मुसलमानों को नसरानियों ने मार मार कर उनके चेहरे फेर दिए। उस वक्त इस हिंदुस्तान के अंदर मुगलों की हुकूमत थी। उस्मान तुर्की के अंदर सल्तनत उस्मानिया मौजूद थी, और ईरान के अंदर सफ़ाफी की हुकूमत थी। वो भी यही ख्वाब गफलत में सो रहे थे कि हमारी मदद करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया, और मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। उनकी आज भी देख लें, आज के स्पेन के अंदर बहुत सारी मस्जिदें आज बार की शक्ल में तब्दील हो गई है। बहुत सारे मदारिस जो बड़े बड़े थे, उसके अंदर होटलें खोल रखी है। क्या हम भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये तारीख उंदुलुस दोहराई जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ये वाकया हो, तब हमारी आंखें खुले? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, कि लोगों का हिसाब किताब का दिन करीब है, अब तो समझ जाओ। अब कौन सी दलील का तुम इंतजार कर रहे हो? अब कौन सी बात का तुम, कोई अल्लाह ताला मौजिज़ा नाजिल करेगा, या फिर तुमको तुम्हारे ऐसी कौम पैदा करी जो तुम्हारे मार मार के तुम्हारे चेहरे फेर दे? इस वक्त का इंतजार कर रहे हो? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे दौर नहीं आए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कितने जुल्म से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आपको 3 साल शेब अबी तालिब में अंदर आपको कैद कर दिया गया, खाने पीने से सब जगह से मजबूर कर दिया गया। शर्त इस बात की है कि हमको पढ़ने की जरूरत है। आज हमारे साथ कोई बायकाट कर दे, अगर मुखालिफ कौम अगर हमारा बायकाट कर दे, हमारा खाना पीना बंद कर दे, तो आज उम्मत मुस्लिमा, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों पास क्या है? अगर मैं बांसवाड़ा की मिसाल दे दूं कि अगर आज मुखालिफ गैर मुस्लिम हमारे साथ बायकाट कर दे, तो हमारा खुद का हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास खुद की स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। फिर जाके अगर अफसोस करोगे तो फिर कोई काम नहीं। फिर वो कहते हैं चिड़ियां चुग गई खेत, अब अफसोस करके क्या फायदा?
ये सिर्फ बांसवाड़ा की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उठा के देख लें, पूरे मुसलमान हिंदुस्तान का हाल ये है। अगर आज भी इस वक्त अगर हम न संभले तो हमारी दास्तान नहीं होगी दास्तानों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। दीन का काम जो हमने छोड़ा, आज हम कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और फरामीन पे हू बहू अमल करने वाले हैं, तो क्या हमारे लिए काफ़ी है? क्या हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हम अहले हदीस और हदीस के मुताबिक ही अमल करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या हमारे ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं है? बल्कि हमारा फरीज़ा, हमारा काम तो इतना बड़ा है कि दूसरे कौमों का नहीं है, दूसरे मकातिब फ़िक्र का नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर ऐसी वाहिद कौम है जो जन्नत में जाएगी, तो क्या हम लोगों को ये बतलाने का बिल्कुल भी फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकते कि जो अहले कौम जाएगी जन्नत में तो दूसरी कौम को भी ले जाए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। क्या हमने बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है? ये तो ना हनफियों का काम था, ना देवबंदियों का काम था, ना बरेलियों का काम था, किसी का कुछ काम नहीं था। ये तो अहले हदीस के ऊपर फरीज़ा आता है। ये काम का बोझ है कि जब तुमने माना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके फरामीन के मुताबिक हम ऐन अमल करते हैं, तो बाकियों ने तो जो हनफी लोग हैं उन्होंने इमाम अबू हनीफा का तारुफ करवाया, किसी ने मालिकियों का तारुफ करवाया, किसी ने हम्बलियों ने इमाम शाफी का तारुफ करवाया। अहले हदीस कौम के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो दुनिया वालों को अल्लाह के रसूल का तारुफ करवाए। जब सहाबा इकराम जब यहाँ पर आए, दीन की दावत दी, कारोबार को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारा ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों को बतलाएं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से रोके? ये काम रुका और उंदुलुस के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी जो उसके जवाल का सबसे बड़ा नतीजा था वो यही था कि फतेह होने के बाद, कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने इस फरीज़े को भुला बैठे। उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के उनके उरूज को जवाल में बदल दिया। आज अपने हिंदुस्तान के अंदर भी मुगलों ने कितनी हुकूमतें की, कितने साल हुकूमतें की, लेकिन तालीम के नाम पर उन्होंने क्या मराकिज़ कायम किए, जरा बतलाओ। एक आलिमिया ये भी बना, एक इंसान की सोच ये भी बनी कि आज हम लोग मदरसे को हकारत की निगाह से देखते हैं। सोचें, एक बात बतलाता हूँ, आज हम मदरसों को हकारत की निगाह से देखते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला 10 से 12 हज़ार सैलरी रहेगी उसकी, 10 से 12 हज़ार सैलरी रहेगी, और ये उम्मत मुस्लिमा मदरसों को हकारत की निगाह से, यार ये भी कोई पढ़ाई है? 10 साल 12 साल पढ़ाई करने के बावजूद, 10 साल 12 साल जो ज़िंदगी का अहम लम्हा है मदरसों के अंदर देने के बावजूद 12 से 13 साल सैलरी, कैसे ज़िंदगी बसर होगी? ये एक मुसलमान की सोच और एक गैर मुस्लिम की सोच। आज की हुकूमत मदरसे भी क्यों तुली हुई बंद कराने पे? आज जो दूसरी मुखालिफ कौम है वो मदरसे को क्यों बंद कराने पे तुली हुई है कि मदरसों पर बैन लगाओ। एक मुसलमान की सोच है कि यहाँ से कुछ नहीं होता, और एक गैर मुस्लिम की सोच है कि जो कुछ है वो मदरसा, इनको मिसमार कर दो। कुछ तो वजह होगी, क्योंकि एक मुसलमान इतना पढ़ा नहीं जितना गैर मुस्लिमों ने पढ़ लिया। क्योंकि दूसरी मुल्क और दूसरी गैर मजहब जो कौम है, चाहे वो दूसरी मुखालिफत जो कौम है, उनको इस मदरसे के अंदर अबुल कलाम आज़ाद दिखते हैं, उनको इस मदरसे के अंदर अल्लामा इब्न तैमिया दिखते हैं। वो ये जानते हैं कि जो साफ और शफाफ तालीम और जो मुसलमानों के उरूज को, जवाल को उरूज में बदल सकते हैं, वो यहीं से निकलेंगे।
वो जानते हैं कि उलमाए सादिकपुर भी मदरसे में पढ़े हुए थे, मौलाना हुसैन मदनी भी मदरसे से पढ़े हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मदरसे से पढ़े हुए थे। वो इस नीयत से देखते हैं, लेकिन आज का मुसलमान इसको तवज्जो नहीं दे रहा। उंदुलुस के अंदर भी सबसे ज्यादा जो तबाह बर्बाद किया, मुसलमानों के उलमा को कत्ल किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कौम के अंदर जो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं वक्त के आलिम है। लेकिन आज इस पे उम्मत मुस्लिमा तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जो दुनिया धोखे का सामान है उसके पीछे पड़ी हुई है, माल के पीछे पड़ी हुई है कि दौलत कैसे आ जाए। और एक गैर हुकूमत सोच रही है कि इन मदरसों को बंद कर दो ताकि इनके जो उरूज जो जवाल है वो जवाल ही रहे, उरूज कभी नहीं आ सकता। हिंदी के हिस्टोरी के सबसे बड़े लेखक राजा रामचंद्र जी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानियां एक तरफ, जितने भी सेनानियों ने, जितने भी मुजाहिदीनों इस हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानियां दी, सबकी कुर्बानी एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ रखा जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये हिंदी लेखक जो हिंदू राइटर है वो कह रहा है। आसाम के अंदर आसाम का सीएम कहता है कि मैंने 1400 मदारिस हैं, जिसमें से कुछ को स्कूलों में तब्दील कर दिया और कुछ को बाकी है। लेकिन ये मुसलमान अभी ख्वाब गफलत में सो रही है। अल्लाह ताला भी कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफलतिन मुअरिदून, ये सब ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। आज हमारी तरबियत, आज हमारे मदारिस, आज हमारे सब कुछ निशाने पर वो यही चाह रहे हैं कि इनके कौम के अंदर बेहयाई फहाशी को आम करो और मदरसों को निस्तो नाबूद कर दो, ये कौम खुद ब खुद जवाल पसीर हो जाएगी। आज कितने हिंदुस्तान के अंदर आज कौम का सवाल भी यही है कि आज मदरसों के अंदर तो दुनियावी तालीम होती नहीं है, दुनियावी तालीम से भी उसको जोड़ना चाहिए, लेकिन उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि वो कल अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और फरामीन को हासिल करके, उनकी दीनी और दुनियावी दीन को हासिल करके अपनी कौम के रहबर और रहनुमाई की हैसियत से कल सामने इस मेंबर पर खड़ा हो। आप देख लें, आप बोलते हैं डॉक्टर बनो तो डॉक्टर भी बन जाओ, आप बोलते हैं इंजीनियर भी बन जाओ, कोई बात नहीं, बन गए। लेकिन आज आलमी सतह पे, हुकूमती सतह पे बताओ कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर हो तो बतलाओ, उनकी कमांडरी कौन संभाल रहा है? कौन तला के सलासा और इनकी क़ियादत कर रहा है? कौन इनके बातिल कौमों के नजरियात और इफ्कार की बोलती बंद कर रहा है? क्या कोई डॉक्टर है? डॉक्टर बनने के बाद तो वो तो आलिमों को और दीन का जो इल्म हासिल करना उसको तो हकारत की निगाह से देख रहा है। अगर पुलिस वाला भी बन जाओ, पुलिस वाले भी बन जाओ और पुलिस वाले देख लें, वो भी दीन और दुनिया और दीन और आलिम को हकारत की निगाह से देख रहे, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो। ये कौम का रुझान जवानों के हाथ में है, वो चाहे तो पलट सकते हैं, चाहे तो जवाल ही रहे। अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर के अंदर जो उम्र के बारे में सवाल करेगा, वल उम्री फी मा अफना, वो इसी मुनासिबत से करेगा। जवान किसी भी कौम का उरूज और जवाल हुआ करते हैं तो सबसे पहला सबब उरूज जवाल का हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत इस तरह बैठ गई कि हमने दीन, दुनिया, अल्लाह, आखिरत को फरामोश कर बैठे। दूसरी वजह यह कि आज हमने हमारी तालीमी इदारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मदारिस और मकातिब को कायम नहीं किया, जिसकी वजह से हम नाबलद हो गए। हमारे जो सल्फ सालिहीन की जो तारीख थी हम भुला बैठे। कल एक बात भी समझ में आई कि सीबीएसई बोर्ड से जो अल्लाह और उसके रसूल के जो चंद मजमून थे उसको भी मिटा दिया गया। स्कूलों से तो उलमाओं की तारीख और सबको तो मिटा दिया गया ही, लेकिन जो चंद थे उनको भी मिटा दिया गया, बोले नहीं पढ़ाई जाएगी। और तीसरी वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म हो चुका। उरूज और ज़वाल का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये रहा कि हमारे
दरमियान से इत्तेहाद और इत्तेफाक ख़त्म हो चुका। माना कि उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, लेकिन जितने अहले हदीस इस जमात के अंदर मौजूद है, क्या इत्तेहाद नहीं कर सकते? क्या मुत्तहिद नहीं रह सकते? तुम सफ़े जो दुरुस्त करते हो, ये क्या सबक देती है? तुम नमाज पढ़ते हो, क्या सबक देती है? तुम हज एक साथ करते हो, क्या सबक मिलता है? कि इत्तेहाद और इत्तेफाक को इस्लाम ने बहुत मजबूती से देखा। और तुम ये देखते हो कि अगर फला गरीब को मैंने अमीर कर दिया तो वो मेरे से सवाल ही नहीं करेगा, वो वैसा ही रहे, ताकि हमेशा लाचार और मकरूर की जिंदगी गुजारे। हसद, कीना, कपट हमारे अंदर इस तरह बैठ गया कि हम आलिमों की तकरीर को सुनने राजी नहीं। आलिम भी इसी कैटेगरी में शामिल है। फला आलिम को क्यों सुने यार, वो तो उसकी तकरीर मुझे पसंद नहीं है। आज हमारी सफ़ों से इत्तेहाद ख़त्म हो चुका। हम बज़ाहिर मुसाफा करते हैं, लेकिन हमारा दिल मैच नहीं खाते। कैसा है कि नहीं है? हम अपनी नस्लों के लिए क्या ऐसी सूरत हाल अपनाई बतलाएं, क्योंकि हमारी सफ़ों के अंदर वो मजबूती नहीं रही, ताकि हम सब मिल करके इस अहले हदीस बांसवाड़ा के लिए, इस जमात बांसवाड़ा के लिए कुछ कर सकें। सब अपने माशी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बिताने के लिए, गुजारने के लिए उसमें लगे हुए हैं। हम फिक्र नहीं कर रहे। अगर फिक्र होती तो हम कुछ कर गुजरते, कुछ करते, अपने इन जो बाद में आने वाली नस्लों के लिए कुछ करते। हम ख्वाबे गफलत में सो रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 313 थे, मुत्तहिद थे। हसद और कीना कपट बिल्कुल भी नहीं था तो बतलाओ कि एक सहाबा दूसरे सहाबा से चिढ़ता था, एक सहाबी दूसरे सहाबी से जब मुलाकात करते थे तो बज़ाहिर उनका हाथ मिलता था, उनके दिल मेश नहीं खाते थे। लेकिन हमारे अंदर हसद और कीना कपट एकदम घर कर गया कि हम दूसरों को अच्छा समझने के लिए तैयार नहीं है। हम उनकी माशी ज़िंदगी को तो क्या सुधारे, हम उनसे हसद की बिना पे सही से मिलते नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का मौका, अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया कि आप हिजरत कर जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को बोला जाओ मदीने की तरफ हिजरत कर जाओ, मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत की। किस तरह से अंसार ने मदद करी। अपनी 2 बीवियां थी, एक को अंसार ने मुहाजिरीन को बोला तुमको जो अच्छी लगे उसको बोलो, मैं उसको तलाक देता हूं, तुम उनसे शादी कर लो। क्या ऐसा जज्बा हमारे अंदर है? खेत थे, बोला आधा खेत तुम्हारा और आधा खेत मेरा, ऐसा जज्बा हमारे अंदर है? जब तक ये जज्बे पैदा नहीं होने, एक दूसरे के तही हमारे दिल साफ नहीं होंगे, कौम कभी उरूज को नहीं पहुंच सकती, जवाली पे रहेगी। फिर साहबा, आप जिंदगी पढ़ें, क्या साहबा की जिंदगी गरीबी रही? अब्दुर्रहमान बिन औफ तो सब कुर्बान करके आ गए थे, लेकिन मदीना में जाने के बाद साहबा ने उनकी मदद करी, फिर अल्लाह ताला ने उनको खुशहाल कर दिया। मुसाब बिन उमैर सब कुर्बान करके आ गए थे, मदीना में न जाने के बाद फिर साहबा ने मदद करी, अंसार ने, और फिर वापस मालदार हो गए। तो ऐसे जज्बे हमारे अंदर क्यों नहीं है? खुलासा कलाम यह है कि जब तक हमारी कोई मुनज़्ज़म, कोई तंजीम, हमारे अंदर कोई रहनुमा, एक जो तंजीम का लीडर नहीं है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर कोई रहनुमा की हैसियत से कोई नहीं आता, हम तो बिदके हुए भेड़ की तरह हैं, जिसका जहां मुंह जा रहा है वहां चल रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पढ़ें और अपनी मईशत और समाजी और इक्तसादी माशरे को सुधारें और इसके बंदोबस्त करें, ताकि आने वाले फितनों से लड़ने के लिए हम हवा वक्त तैयार रहें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में रख, इस्लाम पर रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मकरूज़ हैं, जो तंदस्त हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कर्ज़ का तो कोई रास्ता निकाल दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पर भी कोई मुसलमान परेशान हाल हैं, जालिम के जुल्म से परेशान हाल हैं, अल्लाह तो उनकी कोई गैबी मदद फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पर भी मुसलमान कहीं मजलूम जेलों के अंदर भर दिए गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तो मदद फरमा दे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तो गैबी मदद फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।